प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे इंसान का किस्सा जिसे कुदरत ने मौत के मुंह से निकाला। पालने के लिए जमीन और जंगल दोनों ने सहारा दिया, मगर जब वही इंसान बड़ा हुआ तो उसने अपने रब को भूलकर खुद को सबसे बड़ा समझ लिया। ये कहानी है घमंड की, और घमंड का अंजाम हमेशा तबाही होता है। समंदर की लहरें उस रात कुछ ज्यादा ही बेकाबू थीं। काले बादल आसमान पर ऐसे छाए थे जैसे रहमत का दरवाजा बंद हो गया हो। एक जहाज तेज तूफान में फंस चुका था। हर तरफ चीखें थीं, डर था और मौत सामने खड़ी थी। उसी जहाज में एक मां थी जिसकी गोद में कुछ दिन का मासूम बच्चा था। जब जहाज टूटने लगा तो मां ने अपनी आखिरी ताकत से बच्चे को सीने से लगाया और एक तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े का सहारा लेकर खुद को समंदर के हवाले कर दिया। जहाज डूब गया, लोग डूब गए, मगर किस्मत ने उस बच्चे के लिए अभी मौत नहीं लिखी थी। कुछ ही देर बाद अल्लाह के हुक्म से मां की रूह इस दुनिया से उठा ली गई, मगर बच्चा जिंदा रहा। लहरें उसे बहाकर किनारे ले आईं, एक सुनसान जंगल के पास। जंगल में सन्नाटा था, भूख से बच्चा रो रहा था। उसी जंगल में एक जंगली जानवर अपने बच्चों को खो चुका था। अल्लाह ने उसके दिल में अजीब सी ममता डाल दी। दरिंदगी की जगह रहम ने ले ली। कुदरत ने उस मासूम को कुछ दिनों तक जिंदा रखा। कुछ समय बाद एक राहगीर उधर से गुजरा। उसने बच्चे को देखा, चौंका, रो पड़ा और उसे अपने कबीले में ले आया। कबीले के सरदार ने कहा, आज से यह बच्चा मेरा है। अगर अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी तो शायद इसे देने के लिए ही बचाया था। उस बच्चे का नाम रखा गया सद्दार। साल बीतते गए, सद्दार बड़ा होने लगा। वह तेज, समझदार और असाधारण था। लोग उसकी अक्ल से हैरान रहते। एक दिन उसे एक ऐसी चीज मिली जिससे वह जमीन के नीचे छुपा खजाना पहचान सकता था। उसने अपनी चालाकी से यह राज किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे दौलत बढ़ती गई। दौलत के साथ ताकत आई और ताकत के साथ घमंड। जब उसका पालने वाला सरदार दुनिया से गया तो लोग खुद सद्दार को अपना नया सरदार मान बैठे। यहीं से असली इम्तिहान शुरू हुआ। अब सद्दार के पास सब कुछ था, दौलत, फौज, महल, डर और इख्तियार, मगर दिल में सुकून नहीं था। एक दिन उसने अपने दरबार में कहा, मेरे पास जो कुछ है क्या वह किसी खुदा से कम है? दरबारी डर के मारे बोले, नहीं हुजूर, आप जैसा कोई नहीं। यहीं से वह रास्ता शुरू हुआ जो तबाही की तरफ जाता है। अल्लाह के एक नबी ने उसे समझाया, घमंड छोड़ दो, एक ही रब की इबादत करो। लेकिन सद्दार हंसा। उसने कहा, अगर जन्नत इतनी ही शानदार है तो मैं धरती पर जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। उसने हुक्म दिया, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे चमकदार बस्ती बनाई जाए। सोना, चांदी, पत्थर, मेहनत, सब कुछ झोंक दिया गया। साल नहीं, सदियां बीत गईं। एक ऐसी जगह तैयार हुई जो देखने में ख्वाब जैसी थी, मगर वह सिर्फ पत्थर और घमंड का ढांचा था। जिस दिन सद्दार उस नकली जन्नत में दाखिल होने चला, उसी पल अल्लाह का हुक्म आया। मलिकुल मौत उसके सामने खड़े थे। सद्दार कांप गया। उसने कहा, बस एक नजर, सिर्फ एक नजर देखने दो। लेकिन मौत इजाजत नहीं मांगती। उसकी जान वहीं ले ली गई, उस जगह के दरवाजे पर जिसे वह जन्नत समझ बैठा था, और पल भर में वह सारी बनावट मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने फरमाया, जिसे मैंने बचाया था वही मेरा सबसे बड़ा नाफरमान बना, इसलिए उसे उसके घमंड का फल मिला। प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, नेमतें घमंड के लिए नहीं, शुक्र के लिए होती हैं। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वह सबसे पहले गिरता है। अल्लाह की बनाई जन्नत की नकल कोई इंसान नहीं कर सकता। अब भी वक्त है घमंड छोड़ने का, सही रास्ता अपनाने का। अल्लाह हमें हिदायत दे, आमीन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि घमंड की राख से भी इंसान को बहुत कुछ सीखना चाहिए। सद्दार की मौत के बाद उसके महलों में सन्नाटा छा गया। जहां कभी सोने की दीवारें चमकती थीं, वहां अब सिर्फ उजाड़ हवा की सिसकियां थीं। जहां हंसी, शोर और ऐशो आराम था, वहां अब खामोशी चीख बन चुकी थी। उसके वजीर, उसके सिपाही जो कभी उसके नाम से कांपते थे, अब उसकी लाश के पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रखते थे। सब समझ चुके थे कि ताकत इंसान की नहीं होती, ताकत सिर्फ अल्लाह की होती है। कुछ समय बाद उस मुल्क में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सिमट गईं और लोग भूख से बिलखने लगे। जिन लोगों से जबरन सोना छीना गया था, आज उन्हीं के पास खाने को रोटी नहीं थी। लोग कहते थे, यह उसी जुल्म का अंजाम है जो हमने देखा, और चुप रहे। एक बूढ़ा आदमी
जो सद्दार के दौर में दरबार के बाहर झाड़ू लगाया करता था, आज बच्चों को कहानी सुनाता। बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि घमंड कैसे राजाओं को भी मिट्टी बना देता है। जिस इंसान को अल्लाह बचाता है, अगर वही इंसान अल्लाह को भूल जाए तो उसका गिरना तय है। वहीं दूर एक पहाड़ी पर अल्लाह का वही नबी बैठा था जिसे कभी दरबार से धक्के मारकर निकाला गया था। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन संतोष भी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने हक़ पहुंचा दिया, अब जो बचे उन्हें हिदायत दे। कहा जाता है उस नकली जन्नत की जगह आज भी वीरान है। कोई वहां घर नहीं बनाता, कोई खेती नहीं करता। लोग कहते हैं ये जगह गवाही देती है कि इंसान अगर खुदा बनने की कोशिश करे तो खुद इंसान भी नहीं बचता। और उस मासूम बच्चे का जिक्र जिसे कभी समंदर से बचाया गया था, वही बच्चा अगर शुक्रगुजार बन जाता तो शायद उसका नाम नेक लोगों में लिखा जाता। लेकिन उसने घमंड चुना, और घमंड का रास्ता हमेशा कब्र की तरफ जाता है। प्यारे दोस्तों, हम सब किसी न किसी नेमत में हैं, कोई सेहत में, कोई दौलत में, कोई इल्म में, कोई ताकत में। लेकिन याद रखिए, नेमत इम्तिहान होती है, ताकत अमानत होती है, और घमंड सबसे बड़ा जर होता है। जिस दिन इंसान मैं कहने लगता है, उसी दिन उसका गिरना शुरू हो जाता है। आइए दुआ करें, ऐ अल्लाह, हमें घमंड से बचा, हमें शुक्र करने वाला बना, हमें सच के रास्ते पर चला और हमारे दिलों को नरम रख। आमीन। आइए दुआ करें, ऐ अल्लाह, हमें घमंड से बचा, हमें शुक्र करने वाला बना। लेकिन कहानी का असर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, बल्कि इंसान के दिल को झकझोरने के लिए होती हैं। घमंड की जन्नत के बाद की दुनिया, सद्दार की मौत के बाद उस मुल्क में एक अजीब सा डर फैल गया। लोग एक दूसरे से धीमी आवाज में बात करते, जैसे जरा तेज बोले तो कहीं जमीन फिर से न कांप जाए। जिस जगह सद्दार की बनाई हुई जन्नत थी, वहां अब सिर्फ राख, पत्थर और टूटी हुई ईंटें बची थीं। न वो चमक, न वो खुशबू, न वो संगीत, बस एक अजीब सी खामोशी जो हर आने वाले को यह एहसास दिलाती थी कि यह जगह किसी बहुत बड़े गुनाह की गवाह है। दरबार जो खंडहर बन गया, जिस दरबार में कभी सोने के तख्त हुआ करते थे, वहां अब धूल उड़ती थी। जिस जगह लोग डर के मारे झुकते थे, वहीं अब उल्लू बोलते थे। सद्दार के वजीर, जो कल तक आप ही खुदा हैं कहते नहीं थकते थे, आज अपने घरों में छुपे बैठे थे। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, अगर इतना ताकतवर बादशाह एक पल में मिट सकता है तो हम किस गिनती में हैं। बूढ़ी औरत की आवाज एक दिन बाजार में एक बूढ़ी औरत को लोग रोते हुए देख रहे थे। वह कह रही थी, मेरे बेटे को सद्दार के सिपाही ले गए थे क्योंकि उसने बादशाह की पूजा से इनकार किया था। आज न बेटा वापस आया, न सद्दार जिंदा है। लोग चुप थे, क्योंकि अब जवाब किसी के पास नहीं था। नबी की चेतावनी जो सच हो गई, उसी शहर के बाहर एक पहाड़ी के नीचे वही अल्लाह के नबी बैठे थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को चेताया था, लेकिन तुमने ताकत को सच समझ लिया और सच को कमजोरी। उनकी आंखों से आंसू गिरे, मगर दिल में कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि हक कह देना ही नबी की जिम्मेदारी होती है, मानना लोगों का काम होता है। सद्दार की कब्र भी नहीं बनी, कहा जाता है सद्दार की कोई कब्र नहीं बनाई गई। लोग डरते थे कि कहीं उसकी मिट्टी भी गवाही न देने लगे। एक चरवाहा कहा करता था, जो खुदा बनने चला था उसे इंसान की तरह दफन होने का हक भी नहीं मिला। समंदर की लहरें और पहला इम्तिहान, कभी कभी समंदर के किनारे लोग उस पुराने हादसे को याद करते, जब एक मां अपने बच्चे को लेकर लहरों में बह गई थी। लोग कहते, अगर वह बच्चा अपने बचने को अल्लाह की रहमत समझता तो शायद उसका अंजाम कुछ और होता। असली जन्नत और नकली जन्नत का फर्क, नकली जन्नत सोने से बनती है, पत्थरों से सजती है और घमंड से गिरती है। असली जन्नत सब्र से बनती है, शुक्र से सजती है और अल्लाह की रजा से मिलती है। सद्दार ने पहली चुनी और सब खो दिया। आज के इंसान के लिए आईना यह कहानी सिर्फ सद्दार की नहीं, यह हर उस इंसान की है जिसे थोड़ी कामयाबी मिलते ही मैं याद आने लगता है, जो कहता है मैंने यह किया, मैंने वह किया, और भूल जाता है कि सांस भी उसी की है जो छीन ले तो कुछ नहीं बचता। आखिरी सबसे गहरी नसीहत, प्यारे दोस्तों, अगर आज आपके पास दौलत है तो शुक्र करो, इल्म है तो झुको, ताकत है तो इंसाफ करो,
जिंदगी है तो याद रखो, मौत भी है, क्योंकि जो खुद को खुदा समझता है उसे सबसे पहले खुदा की याद दिलाई जाती है। अल्लाह हमें सद्दार जैसा अंजाम न देना, हमें उन लोगों में शामिल करना जो नेमत पाकर झुकते हैं, ना कि घमंड करते हैं। आमीन। लेकिन सद्दार की कहानी का असर सिर्फ उसी की मौत तक सीमित नहीं रहा। उसके बाद जो हुआ वह आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन गया। सद्दार के मरते ही वह मुल्क जो कभी उसकी ताकत से कांपता था अचानक अनाथ हो गया। ना कोई बादशाह था, ना कोई हुक्म। फौज बिखर चुकी थी, दरबार बंद हो चुका था और लोगों के दिलों में सिर्फ डर और पछतावा बचा था। लोग अपने अपने घरों में बैठकर एक ही बात कहते थे, हमने झूठ का साथ दिया, इसीलिए आज सच हमें जला रहा है। जिस नकली जन्नत को बनाने में सदियां लगी थीं, वह अब सिर्फ मिट्टी, पत्थर और टूटी हुई नक्काशी बनकर रह गई थी। जो जगह कभी रोशनी से जगमगाती थी, वहां अब सूरज की किरण भी डरकर उतरती थी। कोई वहां रुकता नहीं था, कोई वहां रात नहीं बिताता था। लोग कहते थे, यह जमीन अब गवाही देती है। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, नई नस्ल आई, मगर बूढ़े लोग बच्चों को इशारे से उस वीरान जगह की तरफ दिखाकर कहते, देखो, यह घमंड का घर था। यह उस इंसान की निशानी है जो बचाया गया, पाला गया, मगर फिर भी अपने रब को भूल गया। एक दिन एक बच्चा अपने दादा से बोला, दादा, अगर वह इतना ताकतवर था तो अल्लाह ने उसे पहले क्यों नहीं रोका? दादा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अल्लाह रोकता भी है, समझाता भी है, मोहलत भी देता है, लेकिन जब इंसान समझने से इनकार कर दे तो फिर पकड़ आती है। उसी मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सद्दार के दौर में चुप रहे थे। वे कहते थे, हम डर गए थे, हमने सच देखा लेकिन सच के साथ खड़े नहीं हुए। अब वही लोग सबसे ज्यादा शर्मिंदा थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, जुल्म देखने वाला भी जुल्म करने वाले जैसा ही होता है। वही अल्लाह के नबी जो कभी दरबार से निकाले गए थे, अब लोगों के बीच बैठकर बात करते थे। वह कहते, अल्लाह ने तुम्हें सद्दार के जरिए एक निशानी दिखाई है, अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम सीख लो या अगली कहानी बन जाओ। लोग रोते थे, कुछ तौबा करते थे, कुछ खामोश रहते थे। समंदर आज भी वही है, लहरें आज भी उठती हैं, मगर जब भी तूफान आता, लोग उस पहले हादसे को याद करते, एक माँ, एक मासूम बच्चा और कुदरत की रहमत। लोग कहते, जिसे अल्लाह बचाता है उससे हिसाब भी सख्त लेता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सद्दार कोई अकेला इंसान नहीं था। सद्दार हर दौर में पैदा होता है। जब किसी को दौलत मिलती है, जब किसी को ताकत मिलती है, जब किसी को शोहरत मिलती है, और फिर वह सोचने लगता है, मेरे जैसा कौन? लेकिन कब्र सबको बराबर कर देती है। मौत किसी के महल नहीं देखती, मौत किसी की जन्नत नहीं देखती। मौत सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम शुक्रगुजार थे या घमंडी? जो शुक्र करता है वह झुकता है, जो झुकता है वही बचता है, और जो अकड़ता है उसकी कहानी सद्दार जैसी बनती है। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, शुक्र के रास्ते पर या घमंड के रास्ते पर? क्योंकि रास्ता अलग है मगर अंजाम सबके सामने है। यही कहानी का मकसद है, डराना नहीं, जगाना है। अब समय के साथ वह इलाका एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग आते सिर्फ देखने के लिए कि घमंड का अंजाम कैसा होता है। जो कभी सोने चांदी से चमकता था, वह अब धूप में तपता हुआ वीरान मैदान था। हवा जब उन टूटे पत्थरों से टकराती तो ऐसी आवाज आती जैसे कोई कराह रहा हो। लोग कहते थे, यह आवाज उस इंसान की है जिसने खुद को सब कुछ समझ लिया था। सद्दार के मरने के बाद कई सालों तक कोई नया बादशाह नहीं बन पाया। हर कोई डरता था, क्योंकि तख्त अब ताकत की नहीं, जिम्मेदारी की निशानी बन चुका था। जो भी आगे आता उसे वही सवाल सताता, अगर मैं भी घमंड में आ गया तो क्या मेरा अंजाम भी यही होगा? एक दिन उस मुल्क में एक नौजवान उठा। वह ना अमीर था ना ताकतवर, मगर उसके दिल में एक बात साफ थी। उसने लोगों से कहा, हमने एक इंसान को खुदा बनते देखा और उसका अंजाम भी देखा। अब अगर हमें जीना है तो इंसाफ और शुक्र के साथ जीना होगा। लोगों ने पहली बार बिना डर के किसी की बात सुनी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। लोगों ने एक दूसरे का हक लौटाना शुरू किया। जिनसे जुल्म हुआ था उनसे माफी मांगी गई। वह जमीन जो सूखी थी फिर से हरियाली देखने लगी, क्योंकि जब दिल नरम होते हैं तो जमीन भी रहम दिखाती है। बूढ़े लोग बच्चों को बिठाकर कहते, बेटा,
कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कहानी इसलिए होती है कि इंसान वही गलती दोबारा ना करे। बच्चे पूछते, अगर सद्दार आखिरी वक्त में तौबा कर लेता तो क्या बच जाता? बूढ़े जवाब देते, अल्लाह तौबा हमेशा कबूल करता है, मगर घमंड इंसान को तौबा तक नहीं करने देता। कभी कभी रात के सन्नाटे में लोगों को लगता जैसे कोई आवाज कह रही हो, मैं बचाया गया था मगर मैंने शुक्र नहीं किया, मैं ऊंचा उठाया गया था मगर मैंने झुकना नहीं सीखा। लोग डरते नहीं थे बल्कि सोच में पड़ जाते थे। समंदर आज भी लहराता है, तूफान आज भी आते हैं, मगर अब लोग उन्हें कुदरत का गुस्सा नहीं, कुदरत की चेतावनी समझते हैं। लोग कहते, अगर एक माँ की कुर्बानी से एक बच्चा बच सकता है तो एक इंसान की तौबा से पूरी जिंदगी बच सकती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दौर में एक सद्दार पैदा होता है, कभी दौलत के घमंड में, कभी इल्म के घमंड में, कभी ताकत के घमंड में। और हर दौर को यह तय करना होता है, उसे तख्त चाहिए या इबरत। अगर आज कोई यह कहानी सुनकर अपने दिल में झांक ले और कहे, जो मेरे पास है वह मेरी मेहनत से पहले अल्लाह की रहमत है, तो समझो कहानी कामयाब हो गई। क्योंकि असली जन्नत महलों में नहीं होती, असली जन्नत नरम दिल में होती है, साफ नीयत में होती है और शुक्र में होती है। और यही वजह है कि सद्दार की नकली जन्नत मिट गई, मगर उसकी कहानी आज भी जिंदा है, ताकि हर सुनने वाला एक बात याद रखे, जो झुक गया वह बच गया, जो अकड़ गया वह मिट गया। समय बीतता गया, लेकिन सद्दार का नाम लोगों के जहन से कभी मिटा नहीं। वह अब किसी राजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक इबरत के तौर पर याद किया जाता था। जब भी किसी इंसान में घमंड की झलक दिखती, बुजुर्ग बस इतना कहते, संभल जाओ, कहीं सद्दार ना बन जाओ। यह नाम अब डर नहीं, चेतावनी बन चुका था। उस वीरान जगह पर अब कोई महल नहीं था, लेकिन वहां आने वाले लोगों के दिलों में अजीब सा बोझ महसूस होता था। कुछ लोग कहते थे, यहां कदम रखते ही सांस भारी क्यों हो जाती है? बुजुर्ग जवाब देते, क्योंकि यह जमीन गवाह है, यहां इंसान ने खुदा बनने की कोशिश की थी। धीरे धीरे उस मुल्क में एक नई सोच ने जन्म लिया। लोगों ने तय किया कि अब कोई भी इंसान अकेले ताकत नहीं रखेगा, फैसले मशवरे से होंगे और हर हुक्म से पहले यह पूछा जाएगा, क्या यह इंसाफ है? यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन डर से पैदा हुई समझदारी ने लोगों को जोड़ दिया। एक दिन उसी मुल्क में एक बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने डरते डरते कहा, कहीं यह भी सद्दार जैसा ना बन जाए। लेकिन एक बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, अगर हम इसे शुक्र सिखाएंगे तो यह घमंड नहीं सीखेगा। यहीं से लोगों को समझ आया, गलती सिर्फ इंसान की नहीं होती, गलती उस माहौल की भी होती है जो इंसान को सिर चढ़ा देता है। लोग अब अपने बच्चों को यह कहानी सुनाने से पहले सुनाते थे, न डराने के लिए बल्कि समझाने के लिए। वे कहते, बेटा, अल्लाह ने इंसान को ऊंचा बनाया है, लेकिन झुकने के लिए। अगर झुकना भूल गए तो ऊंचाई बोझ बन जाती है। बच्चे चुपचाप सुनते और उनके दिल में बात उतर जाती। समंदर की लहरें आज भी किनारे से टकराती हैं, लेकिन अब जब तूफान आता है तो लोग सिर्फ डरते नहीं, सोचते भी हैं। वे कहते, अगर अल्लाह ने एक बच्चे को लहरों से बचाया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हिसाब से आजाद है। हर बचना एक जिम्मेदारी बन जाता है। उस नबी की बातें अब किताबों में लिखी जाने लगी। लोग उन्हें पढ़ते और कहते, काश हमने यह पहले समझ लिया होता। लेकिन किताबें भी यही सिखाती हैं, देर से समझ आना भी नेमत है अगर इंसान बदल जाए। कई सालों बाद उस मुल्क में एक इंसाफ पसंद शासक आया। उसने तख्त पर बैठते ही पहला हुक्म दिया, मेरे लिए कोई सिर नहीं झुकाएगा, सिर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार ताकत को झुका हुआ देखा। उस दिन लोगों को लगा कि सद्दार की कहानी बेकार नहीं गई। अगर एक गुनाह लाखों को जगा दे तो वह भी इबरत बन जाता है। और इस कहानी का आखिरी सच यही है, अल्लाह इंसान को गिराता नहीं, इंसान खुद गिरता है। अल्लाह इंसान से नेमत नहीं छीनता, इंसान नेमत का हक भूल जाता है। इसीलिए अगर आज आपके पास थोड़ी भी कामयाबी है तो उसे आईना बनाइए, सीढ़ी नहीं। क्योंकि जो ऊपर चढ़ते हुए पीछे देखना भूल जाता है वह गिरते वक्त अकेला होता है। यही वजह है कि सद्दार की नकली जन्नत मिट गई, लेकिन उसकी कहानी चलती रही, ताकि हर सुनने वाला एक ही बात याद रखे, घमंड ऊंचा दिखाता है लेकिन गड्ढे की तरफ, और शुक्र झुकाता है लेकिन जन्नत की तरफ। वक्त गुजरता गया और सद्दार का दौर अब इतिहास कहलाने लगा।
लेकिन इतिहास की कुछ परछाइयां कभी पीछा नहीं छोड़ती। उस वीरान जगह पर जहां कभी नकली जन्नत खड़ी थी, अब घास भी डर डर कर उगती थी। लोग कहते थे कि वहां हवा भी भारी होकर चलती है, जैसे जमीन ने कोई राज दबा रखा हो। उस मुल्क के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जो कभी डर के मारे चुप रहते थे, अब अपने बच्चों को सच्चाई बोलना सिखाने लगे थे। वे कहते, हमने एक बार खामोशी की कीमत चुका दी है, अब दोबारा नहीं। एक बुजुर्ग काजी हुआ करता था जो हर शुक्रवार लोगों को इकट्ठा करके समझाता। वह कहता, सद्दार का गुनाह सिर्फ यह नहीं था कि उसने खुदा होने का दावा किया, उसका गुनाह यह भी था कि लोगों ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उसकी बात सुनकर लोग सिर झुका लेते। धीरे धीरे उस समाज में यह कायदा बन गया कि कोई भी इंसान अकेला फैसला नहीं करेगा। हर बड़े काम से पहले सच और इंसाफ की कसौटी रखी जाएगी। लोगों ने समझ लिया था, जब एक इंसान बहुत ऊंचा चढ़ जाता है तो उसे थामने वाले भी चाहिए होते हैं। कभी कभी कोई मुसाफिर उस वीराने से गुजरता और वहां से एक पत्थर उठाकर ले जाता। वह पत्थर उसके लिए याददाश्त होता कि ताकत पत्थर से सख्त नहीं और घमंड पत्थर से भारी होता है। उस मुल्क की माएं अब अपने बच्चों को यह कहानी डराकर नहीं बल्कि समझाकर सुनाती थीं। वे कहती, बेटा, अल्लाह अगर किसी को बचा ले तो वह उसे जिम्मेदारी भी देता है। बच जाना इनाम नहीं, इम्तिहान है। बच्चे यह बात दिल में उतार लेते। समंदर अब भी वहीं था, लहरें अब भी उठती थीं, लेकिन लोगों की नजर बदल चुकी थी। वे कहते, जिस समंदर ने एक बच्चे को जिंदा रखा, वही समंदर उसकी कहानी भी याद रखेगा। कभी कभी कोई शख्स रात में जागकर सोचता, अगर सद्दार आखिरी पल में झुक जाता तो क्या उसका अंजाम बदल जाता? और दिल से आवाज आती, झुकना आसान होता अगर वह घमंड में अंधा ना होता। उस मुल्क में एक दिन एक नई इबादत गाह बनी, न बहुत बड़ी न बहुत सजी हुई। उसके दरवाजे पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, यहां आने वाला हर इंसान बराबर है। लोग उस पंक्ति को पढ़कर सद्दार को याद करते और शुक्र करते कि उन्हें समझ आ गई। वक्त ने यह भी दिखाया कि घमंड का असर सिर्फ एक जिंदगी तक नहीं रहता, उसकी लहरें पीढ़ियों तक जाती हैं। लेकिन अगर समझ आ जाए तो वही लहरें सबक बन जाती हैं। आज भी जब कोई ताकत में आकर दूसरों को छोटा समझने लगता है तो कोई ना कोई उसे टोक देता है। याद रखो, सद्दार भी कभी छोटा था। यही इस कहानी का असली मतलब है। यह सिर्फ एक इंसान की मौत की कहानी नहीं, यह इंसानियत के जिंदा रहने की कहानी है। क्योंकि जो बचाया गया था वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार था। जो ऊंचा उठाया गया था उसे सबसे ज्यादा झुकना चाहिए था।